हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है आज के टाइम पे पैसा सिर्फ नोट पर ही नहीं डिजिटल भी हो गया है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे की बात कर रहा हूँ तो रुको, मैं एक ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो इन सब से काफ़ी आगे है। इतना आगे है कि कई देशों की सरकार ये चीज़ पसंद ही नहीं कर रही। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र में जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा बिटकॉइन की दुनिया में और बताऊँगा इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज का एक ऐसा ज़रिया है जो डिजिटल है, इनक्रिप्टेड है। आसान लैंग्वेज में बताऊं तो सोचो, एक संदूक में आपके बिटकॉइन अच्छे से सेफ हैं और उस संदूक की चाबी सिर्फ आपके पास है। ना ही उस संदूक को कोई तोड़ सकता है और ना ही किसी और चाबी से उसे खोल सकता है। तो इसका मतलब होता है इनक्रिप्टेड। और बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी काफ़ी सिक्योर होती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्रिप्टो करेंसी फिजिकल नहीं है। इसका मतलब कि आप ना तो इसे संदूक में बंद कर सकते हो, ना ही इसकी चाबी आपके पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक डिजिटल वॉलेट में सेव करके रख सकते हो, जिसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही होगा। तो दोस्तों, आप क्रिप्टो से काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हो, मोस्टली ऑनलाइन। जैसे कि कई वेबसाइट्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एटीटी एंड न्यूज़ एक फॉरेन की वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो यूज़ कर सकते हो। आपको ये बात जान के थोड़ी सी खुशी भी होगी कि आप लोग अपनी ड्रीम कार भी बाय कर सकते हो क्रिप्टो से, पर सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इंट्रो क्रिप्टो के बारे में। और आगे बढ़ते हैं इस सफ़र पे और मैं आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, ये बात जान के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी चेंज हो सकती है। मतलब कि जो करेंसी की वैल्यू आज 25 लाख है, वो 5 मिनट बाद 2 रुपीज़ भी हो सकती है। तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, माना जाता है कि पूरी दुनिया में 1300 से ज़्यादा तरह की क्रिप्टो करेंसीज है। कईयों का मानना ये भी है कि 5000 तक की कैटेगरीज इसमें आती है। बट हमें तो सिर्फ बिटकॉइन या फिर इथेरियम के बारे में ही पता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। हाँ जी, आपने सही सुना। क्रिप्टो को आप बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है। कई देशों की सरकारों ने ये चीज़ बैन करने की कोशिश करी, बट ये फिजिकली है ही नहीं। ये किसी के पास भी हो सकती है और आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई ना कोई इंसान एक एक हिस्सा तो क्रिप्टो का रखता ही है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कंट्री में क्रिप्टो की माइनिंग होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यूएसए है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। पहले के टाइम पे चाइना सबसे बड़ा माइनर था, आज के टाइम पे यूएसए सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का माइनर है। दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार ही हुआ होगा कि आपने कई जगह पे पैसे रखे, भूल गए। पर अगर सेम चीज़ आपने क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल वॉलेट के साथ करी, मतलब कि अगर उसका पासवर्ड और आईडी आप भूल गए, तो जिस कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो डिजिटल वॉलेट, वो भी आपको क्लेम करके नहीं दे सकती। मतलब एक बार अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो वो भी आपको रिकवर करके नहीं दे सकते। आपने दुनिया के सबसे तेज़ कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक जापान की कंपनी ने बनाया था और उसकी स्पीड 442 पी फ्लॉप्स है। मतलब कि आम कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा। पर अगर हम दूसरी साइड देखें कि जो एक बिटकॉइन का नेटवर्क होता है, उसकी स्पीड आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। बट एक चीज़ है कि हम लोग बिटकॉइन के नेटवर्क को और सुपर फास्ट कंप्यूटर को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर को कई चीज़ें एक ही साथ करने के लिए जाना जाता है। पर अगर हम बिटकॉइन नेटवर्क की बात करें तो बिटकॉइन नेटवर्क का काम सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में ब्लॉक ऐड करने तक ही सीमित होता है। दोस्तों, ये बात जान के आपको थोड़ी सी हैरानी होने वाली है कि पूरी दुनिया में 20% के अराउंड बिटकॉइन खो चुके हैं। मतलब कि ना तो वो रिकवर हो सकते हैं और ना ही उनको वापस ढूंढा जा सकता है। पेनफुल फैक्ट। दोस्तों, एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन का नंबर 668 मिलियन तक है। मतलब कि 2009 से लेके अभी तक बिटकॉइन के ज़रिए 668 मिलियन टाइम्स ट्रांजैक्शंस हो रखी है। गाइस, आपने कभी 10,000 बिटकॉइन के पिज़्ज़ा खाए हैं? अगर नहीं तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा एक ऐसे इंसान से
जो कि 22 मई 2010 में उसने 2 पिज़्ज़ा के बदले 10,000 बिटकॉइंस दे दिए थे। और 10,000 बिटकॉइन का मतलब है आज के टाइम पे 10-20 करोड़ से ज़्यादा। तो दोस्तों, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर एक बिटकॉइन की कीमत 25 लाख है तो जिस इंसान ने इसको बनाया होगा वो तो अरबपति होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का क्रिएटर आज तक मिला ही नहीं, मतलब कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, जैसे कि एक बिटकॉइन का भी नहीं है। पर एक स्टोरी के अकॉर्डिंग 2009 में एक इंसान या फिर कई इंसानों ने एक ग्रुप बनाया और बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करा इंटरनेट पे। पर 2010 के ख़त्म होते होते ये इंसान या ग्रुप गायब भी हो गया कहीं पे। किसी को पता ही नहीं चला कि जिस बंदे ने बिटकॉइन बनाया है वो दिखता कैसा है। तो मिस्ट्री क्रिएटर है, आज तक कभी पता नहीं चला। आई होप सो कि आगे जाके कोई ना कोई इस चीज़ को ढूंढ ही लेगा। तो गाइस, इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कौन होते हैं ये लोग जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते बट कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी ये चीज़ खरीदते हैं वो ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ें भी हों। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का लास्ट फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम अपने बिटकॉइन के सफ़र को यहीं रोकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं किसी और सफ़र में। पर अगर आप चाहते हो कि आपके हर सफ़र का होस्ट मैं ही बनूं तो आपको ये ट्रेन सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जिसके लिए आपको यहीं पर ही आना होगा।